भारत को दिया गया जवाब बरवक्त और तारीखी था। अपने खिलाफ इस्तेमाल हुए 26 मिलिट्री अहदाफ पर हमला किया। आदमपुर बूच में S-400 को निशाना बनाया। भारतीय तंशीबात, दहशतगर्दी, मराकज़ तबाह किए। अपनी टेक्नोलॉजी में से कुछ का इस्तेमाल किया। ऐसी बेशुमार टेक्नोलॉजीज आइंदा इस्तेमाल हो सकती हैं। हमारा ऑपरेशन टारगेटेड था, किसी शहरी को निशाना नहीं बनाया। आला अस्करी महारत से भारत में सिर्फ फौजी तंशीबात को निशाना बनाया। सारे मीडिया ने दिफाई तंशीबात पर हमले की तस्दीक की। पाकिस्तान ने 84 भारतीय ड्रोन गिराए। आइंदा भी अगर ड्रोन आए तो गिरा दिए जाएंगे। पाकिस्तानी ड्रोन दिल्ली और जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक परवाज करते रहे। भारतीय हमलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, एक हथियारे को नुकसान पहुंचा। सिंतास मुआहदे पर पोजीशन क्लियर है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि आइंदा भी कोई जारहियत की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमारा रद्दमल भरपूर और जामे होगा। हमारी सलामती और खुद मुख्तारी पर आंच आई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान को भारतीय फ़ज़ाइया पर 6-0 से कामयाबी मिली। पाक फ़ज़ाइया ने अपनी भरपूर सलाहियतों से दुश्मन को निशाना बनाया। भारतीय जारहियत पर इसके हथियारे मार गिराए। भारत ने ड्रोन तैयारों के जरिए पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय ड्रोन आबादी में आते तो एहतियात से गिराना पड़ता था। अब तमाम ड्रोन और बगैर पायलट तैयारों का बरवक्त पता लगा लिया था। राफेल अच्छा तैयारा है, असल बात ट्रेनिंग की है। JF-17 तैयारे पाकिस्तान का फ़ख्र है। पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद की मीडिया ब्रीफिंग। भारतीय बहरी जहाज पाकिस्तानी हदूद से 400 नॉटिकल माइल दूर था। पाकिस्तान नेवी की तैयारी देखकर दुश्मन को आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई। भारतीय नेवी की सरगर्मियों पर नजर थी। जारहियत के मुकाबले को पाक नेवी मुकम्मल तैयार। नेवी ने भरपूर हिकमत अमली के तहत तिजारती बहरी जहाज़ों की बाहिफाजत आमदोरफ्त को यकीनी बनाया। पाकिस्तान नेवी के वाइस एडमिरल रब नवाज की मीडिया ब्रीफिंग। पाकिस्तान ने भारत को कैसे धूल चटाई। पाकिस्तानी को मुसल्लह अफवाज की प्रेस ब्रीफिंग देखने के लिए बेताब रही। कई शहरों में खुले मकामात पर बड़ी स्क्रीनों का एहतमाम किया गया। प्रेस ब्रीफिंग में शहरियों का जोश व जज्बा दीदनी था। तर्जमान पाक फौज के हर बयान पर लोग पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के ख्वाहिशमंद। कोशिश करेंगे मसला कश्मीर का कोई हल निकाल सके। पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत को वुसअत दूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट लिखा। भारत और पाकिस्तान की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल क़यादत पर बेहद फ़ख्र महसूस करता हूँ। दोनों मुल्कों की क़यादत ने दानिशमंदी, क़ुव्वत और इस्तक़ामत का मुज़ाहरा किया। पाक भारत क़यादत ने हकीकत को पूरी तरह जाना, समझा कि जारहियत रुकनी चाहिए। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बेशुमार जानों के ज़िया और बेपनाह तबाही का सबब बन सकती थी। लाखों बेगनाह और नेक लोग अपनी जान से हाथ धो सकते थे। फ़ख्र है अमेरिका ने तारीखी और शानदार फैसले तक पहुँचाने में मदद फराहम की। वज़ीर-ए-आज़म का मसला कश्मीर के हल के लिए अमेरिकी सदर ट्रंप की पेशकश का खैर मकदम। आलमी अमन के लिए डोनाल्ड ट्रंप के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान और अमेरिका कई दहाइयों से करीबी शराकतदार हैं। पाकिस्तान और अमेरिका ने दुनिया में अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम किया। पाकिस्तान को अमेरिकी सदर बेहतरीन पार्टनर के तौर पर मिले हैं। ट्रंप की क़यादत में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मजबूत होंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई जहत मिलेगी। तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का सदर ट्रंप की क़यादत और अमन के लिए कोशिशों पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खैर मकदम। जंगबंदी में दीगर दोस्त ममालिक समेत अमेरिका के तामीरी किरदार को सराहते हैं। ये कशीदगी में कमी और इलाक़ाई इस्तेहकाम की तरफ एक कदम है। अमेरिकी सदर की जानिब से कश्मीर तनाज़े के हल की कोशिशों की हिमायत को सराहते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बयान। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और सलामती की कोशिशों में अमेरिका और आलमी बरादरी के साथ शामिल होने के लिए पुरअज़म है। अमेरिका के साथ तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के शोबों में शराकतदारी मज़ीद गहरी करने के ख्वाहां हैं।
अमेरिकी सदर का बयान, मसला कश्मीर आलमी सतह पर वापस, कश्मीर को भारत का अंदरूनी मामला और पाक भारत बाहमी मसला करार देने की कोशिशें नाकाम। अमेरिकी सदर का मसला कश्मीर का वाज़ेह अल्फाज में तस्करा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर देखूंगा क्या 1000 साल बाद कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। सियासी माहिरीन ने ट्रंप के हालिया बयान को पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबी करार दे दिया। अमेरिकी सदर का मसला कश्मीर को उजागर करना पाकिस्तान के लिए अहम पेशरफ्त है। सियासी माहिरीन ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर मुआहिदा, मोदी जवाब दो। कांग्रेस का मोदी से पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत, पार्लियामेंट में आकर बताएं सीज फायर का ऐलान अमेरिका की जानिब से क्यों किया गया। अवाम और उनके नुमाइंदों के लिए पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर बात करना बहुत ज़रूरी है, जिसका ऐलान सबसे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। भारतीय जारियत पर पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मौलाना फजल रहमान के ख्वाजा पाकिस्तान को मुबारकबाद। हिंदुस्तान ने हमारे एयरबेस पर हमले किए, रॉकेट बरसाए। पाकिस्तान ने जवाब में भारतीय एयरबेसेस और असले के ज़खायर तबाह किए। पाकिस्तान ने अपनी सरहदों का भरपूर दिफा किया। ख्वाजा पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के दिफाई निज़ाम को बर्बाद कर दिया। हमने अपना दिफा किया और आइंदा भी हक रखते हैं। भारत का तमाशा दुनिया ने देख लिया। इसराइल नाजायज़ बच्चा है। सहूनी फोर्सेस की जारियत में 60,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा पूछे बच्चों और औरतों को कत्ल करना कौन सा दिफाई अमल है। JUI की शोहदाए ग़ज़ा और दिफाई वतन कॉन्फ्रेंस, मौलाना फजल रहमान का खिताब। सिख फॉर जस्टिस का भारतीय हमलों में शहीद पाकिस्तानियों के खानदानों के लिए 35 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान। गुरबचन सिंह ने कहा कि मोदी ने मुसलमानों और सिखों के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। भारत को इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। सिख फॉर जस्टिस तहरीक भारत को मुआशी तौर पर तबाह कर देगी। SFJ जंग जारी रखेगा जब तक सिख भारत की रियासत को पारा पारा नहीं कर देते। पंजाब में आज से तालीमी इदारे खुल जाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अथॉरिटी से मंजूरी के बाद स्कूल खोलने का फैसला किया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन फैसले का इतलाक तमाम निजी और सरकारी स्कूलों पर होगा। तमाम तालीमी बोर्ड से इम्तहानात का दोबारा आगाज करेंगे। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तारीख साज कामयाबी, शोबिस शख्सियात का ख्वाजा पाकिस्तान को शानदार खराज तहसीन। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर ख्वाजा पाकिस्तान की भरपूर पसीराई। अदाकार इमरान अशरफ ने कहा पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान अफवाज और अवाम सुरखरू हो गए। ऑपरेशन बुनियान मरसूस चंद घंटे में ही कामयाब हो गया। अदाकार यासर नवाज ने कहा ख्वाजा पाकिस्तान ने भारत को ऐसा जवाब दिया वो हमेशा याद रखेगा। अदाकार एहसन खान ने कहा पाक अफवाज ने दुनिया भर में पाकिस्तान और अवाम का नाम बुलंद किया। साबित हो गया पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे, मौसम खुशगवार। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी तेज हवाओं के साथ बारिश और यालाबारी। फैजाबाद और अतराफ में शदीद यालाबारी। एक्सप्रेस हाईवे पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। मलका कोहसार, मनी में भी बारिश और यालाबारी। फैसलाबाद में रिमझिम के साथ ठंडी हवाओं ने मौसम हसीन बना दिया। ननकाना साहिब और गिरदोनवा में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। पेशावर रिंग रोड माल मंडी के करीब धमाका, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। शोहदा में सब इंस्पेक्टर लाइकजादा और सिपाही शामिल। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाके में पुलिस मोबाइल टारगेट थी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की धमाके की मजम्मत, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा बुज़दिलाना हमलों से पुलिस के हौसले पस्त नहीं होंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की भी मजम्मत, लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस मोबाइल के करीब धमाके की मजम्मत। शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत, लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा, शहीद एहलकारों के खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। KP पुलिस के जवानों की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी।